ओम शांति। आज 29 सितंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में, जो कि रिवाइज हैं 3 फरवरी 2002, अव्यक्त बाप दादा द्वारा। बाप दादा ने कहा कि आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। तो जो सर्वशक्तिवान हमारे बाबा सर्व खजानों के मालिक है, तो हम बच्चों की चेकिंग करें कि सभी बच्चे सभी खजानों से संपन्न हैं। तो हमारे गुण शक्तियों के जो खजाने हैं, तो बाबा चेकिंग कर रहे हैं कि हर आत्मा बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। तो जो सर्व खजानों से, गुणों से, शक्तियों से संपन्न होता है आत्मा, वो हमेशा तृप्त दिखाई देगी, सदा खुश नजर आएगी, सदा भरपूर होगी। तो हम कई बार कहते हैं ना, लौकिक में कहा करते थे, अरे आज तो बड़ा खुश है, कोई खजाना मिल गया। थोड़े पुराने बैकग्राउंड में जाएंगे, तो आत्मा खुद खुश होती तो कहते भगवान मिल गया क्या। अब तो नहीं कहते, क्योंकि तमो प्रधानता बढ़ गई। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने आप से पूछना है कि हमारे पास कितने खजाने जमा हैं, ज्ञान से, याद से, धारणा से, सेवा से। इन सर्व खजानों से, यानी बाबा की श्रीमत से प्राप्ति हो। तो बाबा ने चेकिंग कराई, ये खजाने हमारे साथ पूरे कल्प साथ रहने वाले। सत्युग त्रेता में तो हम इनका स्वरूप होते हैं। ये संपूर्ण रीति से स- हम संपन्न होते हैं। द्वापर कलयुग में जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, रावण राज्य होता है, तो ये खजाने हमारे को उस वक्त भी यूज होते हैं। अंत तक आते आते कलयुग के बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। फिर बाबा इन खजानों से भरपूर करते हैं, और ये हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इन खजानों से जो आत्मा भरपूर होती है, तो इस जीवन में, पुराने दुनिया में, इस तमोगुणी वायुमंडल में रहते हुए भी ज्ञान के खजाने के आधार पर इन सब के प्रभाव से आत्मा मुक्त रहती है। तो वो आत्मा सभी प्रकार के दुखों से, चिंताओं से, अशांति से, इन परिस्थितियों में रहते हुए सदा मुक्त रहेगी। इस ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के आधार पर हमेशा खुश रहेगी सभी परिस्थितियों में, इसी दुनिया में रहते हुए। इसी को जीवन मुक्त अवस्था कहेंगे। सतयुग में तो हमारी है ही जीवन मुक्त अवस्था, उस वक्त तो सब कुछ है ही संपन्न। सब आत्माएं संपन्न है, परिस्थितियां आती नहीं है, सब खुश हैं सदा। पर इस वक्त विपरीत परिस्थिति में जब आत्मा इन सब चिंताओं से, व्यर्थ से, अशांति से मुक्त रहती है, तब उस जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करती है। अब बाबा ने इसके लिए उदाहरण दिया आज, कि व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, अशुद्ध, अपवित्र, किसी भी प्रकार के आते हैं। पर जो ज्ञानी तू आत्मा है, इनका तो है काम आना, पर वो अपने संकल्पों से, इस ज्ञान से और बाबा की याद से, इन शक्तियों से सदा इनसे मुक्त रहेगी। तो जब बार बार उस अभ्यास से हम इन व्यर्थ, नेगेटिव, अपवित्र संकल्पों से मुक्त होने का अभ्यास हमारा बढ़ता जाता है, तो एक दिन ये आना ही बंद हो जाते हैं। जैसे कोई मांगने वाला आता है, एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, हम देंगे तो वो आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। देना बंद कर देंगे, तो मान लीजिए पहले 10 आते थे, फिर 9 आने लगेंगे। जब धीरे धीरे आना, हम देना बंद कर देंगे, तो ऐसे कम होते होते एक दिन सारे ही बंद हो जाएंगे।
बाबा ने आज हमको यह एग्जाम्पल दिया। ये हो गया हमारा ज्ञान के आधार पर। ज्ञान के आधार पर एक तो विपरीत परिस्थितियों में जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कर, एक ये व्यर्थ नेगेटिव ये सब का काम है आना, क्योंकि हम रहते ही तमो प्रधान दुनिया में। पर उस ज्ञान के आधार पर उसको रोके रखना। फिर बाबा ने आज बताया याद योग का खजाना। उससे होती है, योग से हमें बाबा से क्या मिलती है? सर्व शक्तियां। तो बाबा ने कहा कि हमें चेक करना है, हम सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा हैं। अगर एक भी शक्ति कम रह गई इन अशक्तियों में से, तो समय पर यानी पेपर के समय पे वो हमें धोखा दे देगी। और उससे हमारी जो 7 शक्तियां बाकी की शक्तियां भी हैं तो वो काम नहीं आ पाएंगी, एक के फेल होती है, ये एक कड़ी होती है। ये हम सभी जानते हैं कौन कौन सी 8 शक्तियां हैं। समाने की शक्ति, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सहयोग की शक्ति, विस्तार को सार में करने की शक्ति। तो ये एक एक कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कोई भी एक कड़ी मान लीजिए बीच में टूट जाए तो शक्तियां समाप्त होगी ना। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान। सिर्फ शक्तिवान नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान। इसलिए अपनी स्वयं की हमें चेकिंग करनी है। और अभी बाबा ने कहा समय है, योग बल से अपनी सर्वशक्तियों से अपने आप को भरपूर करो, आत्मा को दिन में चेकिंग करो, किस शक्ति का प्रयोग किया हमने, कहाँ पे हमसे चूक या भूल हुई या जो कमी है उसको चेक करके अपने आप को योग बल से उस शक्ति को संपन्न बनाना है। बाबा ने बच्चों से पूछा कि जब हम पूछते हैं कि सूर्यवंशी बनना है या चंद्रवंशी बनना है, तो सभी क्या कहते हैं? सूर्यवंशी बनना है। तो सूर्यवंशी बनना है तो उसके लिए सर्व शक्तियों से संपन्न होना जरूरी है। नहीं तो 14 कला रह जाएंगे तो कहाँ आएंगे? त्रेता में आएंगे। तो हम सब अपना पोता मैल अपना रजिस्टर चेक करेंगे और सर्व शक्तियों से संपन्न होंगे। अब फिर बाबा ने तीसरा धारणाओं का खजाना का बताया। तो धारणाएं होने से गुणों का खजाना जमा हो जाता है। तो गुणों में भी जैसे सर्व शक्तियां हैं ऐसे ही सर्वगुण। सिर्फ बाबा कह रहे हैं गुण नहीं, सर्वगुण होने चाहिए। जैसे एक तो 7 गुण आत्मा के स्वाभाविक हो गए, और फिर 36 दिव्य गुण होते हैं। आपने कहीं सेंटर पे पढ़ा होगा या इंटरनेट पे देखा होगा, मतलब कि संसार के हिसाब से नहीं है, हमारे ही ज्ञान में ही है 36। जैसे ईमानदारी, रमणीकता, समझदारी, इस तरीके से ये अलग अलग 36। तो उन 7 जो हमारे आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं उन्हीं में ये 36 दिव्य गुण विद्यमान हो। तो बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं सोचना कि 1-2 गुण कम हो गए तो चलता है, बनता है, नहीं। हमें सर्वगुण संपन्न बनना है। होता है ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकार। तो जितना हम धारणाओं से युक्त होंगे उतना सर्वगुणों से संपन्न होंगे। तो इसकी भी चेकिंग करनी है और इनसे भरपूर होना है। फिर चौथा पॉइंट बताया बाबा ने, सेवा। तो सेवा का सभी का अनुभव है। बाबा ने कहा कि हम मनसा वाचा कर्मणा कोई भी सेवा करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल होता है खुशी, प्रारब्ध जमा हो जाती है। पर अगर खुशी नहीं हो रही है, हम सेवा भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है। वो यथार्थ सेवा यानी कहीं सही रीति से वो हो नहीं पा रही है। तो उसमें हमें चेकिंग करनी है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि सही रीति से यथार्थ रीति से सेवा हो और खुशी ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता।
तो आत्मा को हमेशा, जैसे गुलाब रहता है ना खिला हुआ, तो जिस आत्माएं सेवा में लगी रहती हैं मनसा वाचा कर्मणा, वो हमेशा खिले हुए गुलाब की तरह रहेगी, सदा झूमती रहेगी। उस सेवा का हमारे स्वयं पे हम खुश रहेंगे, वायुमंडल पे उसका प्रभाव पड़ेगा, और जो साथी रहे, सहयोगी रहे, वो भी खुश रहेंगे। और जिन आत्माओं की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनके निमित्त बने सेवा के, वो आत्माएं भी तृप्त खुश होंगी। अगर सही रीति की सेवा होती है तो सहयोगी साथी भी, जिनकी सेवा की वो भी, और वायुमंडल भी, सभी जगह खुशियां ही खुशियां होंगी, खुशनुमा माहौल होगा। तो ये हमें चेकिंग करनी है, कहीं कहीं कमी कमजोरी है तो उसको बदलना है। फिर चौथा सब्जेक्ट, ये चारों हो गए। बाबा ने कहा इसके अलावा है संबंध संपर्क। कई बार बच्चे ये सोच लेते हैं कि हमारा तो मतलब सिर्फ बाबा बाप दादा से है, और किसी से नहीं। बीज आ गया तो इसके अंदर सारा झाड़ आ गया। बट ऐसा नहीं। सत्य त्रेता में हम किन के साथ जब राज्य करते हैं, तो ये बेहद का हमारा परिवार होता है, पूरा विश्व परिवार होता है सभी के लिए। तो संबंध संपर्क में तो रहना ही है, इस संसार में रहना है, तो कोई परम धाम तो है नहीं कि भी बिंदी बन के रुक गए। तो संबंध संपर्क में इस परिवार के साथ हमेशा आना है, छुपना नहीं है, या पीछे नहीं हटना है। क्योंकि जब संबंध संपर्क में आते हैं और सेवाओं के निमित्त बनते हैं, तो दुआओं का खजाना जमा होता है। दुआएं कहाँ से मिलेगी? संबंध संपर्क से तो मिलेगी ना। उसके अंदर लौकिक संसार के लोग भी हो गए, लौकिक परिवार हो गया, या जो है जहाँ पे भी हम कैसी भी सेवाएं कर रहे हैं, तो हमें मनसा सेवा भी करनी होती है, तन से भी करनी पड़ती है समाज में रहते हुए। तो उन आत्माओं से भी दुआएं ऑटोमेटिकली मिलती हैं, क्योंकि यथार्थ रीति सेवा होती है, बाबा की श्रीमत के अनुसार होती है, तो वहां से दुआएं मिलती हैं। तो इन दुआओं की अनुभूति हमें होनी चाहिए। इन दुआओं की अनुभूति ये होती है कि हम कितनी भी सेवाएं कर रहे हैं, सदा ही अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। अगर हम हल्का महसूस नहीं करते हैं, डबल लाइट फील नहीं करेंगे, हम स्वयं भी फील करेंगे और जिनके संबंध संपर्क में है उनको भी कराएंगे। तो ये सब दुआएं मिलने के कारण होता है। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है। आज बाबा ने ऐसे अलग अलग पॉइंट अनेकों बताए हमारे को, खजानों से ज्ञान, गुण, शक्तियां, सब कुछ बहुत सुंदर, बहुत प्यारा बाबा ने सहज करके हमें समझाया। इस पे अटेंशन देना है। फिर कुमारों से बात करी, उनको हिम्मतवान बताया, और सबको हमारे को, यानी हम भी कुमार ही हैं, आत्माएं सब, हमको दिया है कि अगले सीजन तक एक एक कुमार 10-10 नए कुमार तैयार करके लाएगा। फिर बाबा ने वरदान दिया हमको, परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्तवर। तो परिस्थितियां में घबराना नहीं है, उसे हमारा शिक्षक, टीचर समझना है। बाबा कहते हैं कि ये जो परिस्थिति आती है, हमें दो चीज की मेनली चेकिंग कराती है, अनुभवी बनाती है, दो शक्तियों का। एक है सहन शक्ति, दूसरा है सामना करने की शक्ति, क्षमा चाहेंगे। तो ये दोनों अगर हम पाठ पढ़ लेंगे, अनुभवी बन जाएंगे। वो कैसे बनेंगे? कि हम ट्रस्टी हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं, ट्रस्टी हैं। तो कोई भी परिस्थिति आई उसमें रहते हुए, तो सहन किया। हम तो ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। जब हम उसको अपना मान लेते हैं, तब उसका हमको ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ट्रस्टी माना यानी सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया है। तो फिर परिस्थितियों में घबराना हो ही नहीं सकता। तो ये जब परिस्थितियां आएंगी, तो हम हमेशा निश्चिंत रहेंगे, ट्रस्टी बनकर। तो
जो होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि हमने बाबा के हवाले कर दिया। कुछ भी अकल्याण ब्राह्मणों का हो ही नहीं सकता। तो इस निश्चय के आधार पर सदा निश्चिंत रहेंगे। अच्छा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मीठे बाप दादाजी का, आप सर्वात्मा भाइयों का, और बेहद की शुभकामनाएं। ओम शांति।